बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो भाई हम आज बना रहे हैं देगी कोरमा, बिल्कुल शादियों वाला। क्योंकि जब हम शादियों में जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे जो कोरमा होता है तो आपका बड़ा दिल चाहता है घर आके खाने का। तो हम ये कोरमा उसी स्टाइल में तैयार करेंगे और मेरा तो ये बहुत ही फ़ेवरेट है और इसकी जो थिकनेस होगी और खुशबू ऐसी होगी कि ये पूरे मोहल्ले में जाएगी। तो ये जी हम ये किस तरह से तैयार करेंगे, तो जी यहाँ पर मैंने पतीली ले ली है और पतीली के अंदर तकरीबन मैं 2 कप भरकर ऑयल डाल दूँगा क्योंकि कोरमे के अंदर ऑयल जो है वो ज़्यादा जाता है। और यहाँ पे आधा किलो प्याज जो है बिल्कुल बारीक कटिंग हुई हुई, इसको हम उस ऑयल में शामिल कर देंगे। और यहाँ पर आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख़्याल रखना है कि आपका ऑयल जो है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में आपने प्याज शामिल नहीं करने हैं। अब जी हमारा जो प्याज है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा तो डार्क ब्राउन की तरफ लेके जाएंगे, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर मैं इसको चमचे से हिलाता रहूँगा, 1 मिनट इसको हम और देंगे। और यहाँ पे इस कंडीशन पे जब प्याज हमारा आ जाए तो हम यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे ताकि हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल काला नहीं हो। और सारा प्याज हम निकाल लेंगे, किसी भी ट्रे में आपने प्याज को फैला देना है ताकि जो आपका प्याज है वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद आपने इसे कूट लेना है। अच्छा जी, अब उसी पतीली के अंदर जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया है, उसी पतीली में जो ऑयल बचा हुआ है, अब उसी के अंदर हम इसमें थोड़े खड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास तेज़पत्ता है, ये 2 पत्ते हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। उसके बाद ये दालचीनी के हमारे पास आधा-आधा, 1-1 इंच के टुकड़े थे, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिए। 5 से 6 लौंगें आपने इसमें शामिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बड़ी इलायची है, तकरीबन 2 से 3 आपने बड़ी इलायची और तकरीबन 3 से 4 आपने छोटी इलायची जो है इसमें शामिल कर देनी है। अब जी इसके अंदर हम शामिल करेंगे, हमारे पास एक बादियान का फूल था, ये इसमें हम शामिल कर दिया। और ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमारे पास ज़ीरा है, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। अब खड़े मसाले जो हैं, अब इसे हम अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे और उसको, ताकि जो इसकी स्मेल है वो इसमें ऑयल में बिल्कुल अच्छी तरह से आ सके। उसके बाद हमारे पास जो है वो चिकन है। चिकन जो है हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, तकरीबन ये 1.5 किलो चिकन है। और इसको हम अच्छी तरह से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। ऑयल में फ्राई करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो चिकन है वो टूटेगा नहीं और बिल्कुल जो हड्डियाँ अलग हो जाती हैं, गोश्त अलग हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। 2 से 3 मिनट बाद इसको फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, तो ये इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको भी इसमें अच्छी तरह से हम पकाएँगे और मतलब एक तरह से भूनते रहेंगे। 2 से 3 मिनट आपने लहसुन को भी इसके अंदर भूनना है और उसके बाद आपने इसके अंदर जायफ़ल जावित्री का जो पाउडर है वो हाफ़ टी स्पून आपने इसमें शामिल कर देना है। ये देखिए जी, इस तरह आपने इसमें शामिल करना है। और उसके बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जायफ़ल जावित्री इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद जी हम जो नॉर्मल घर के मसाले होते हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे। हमारे पास लाल मिर्चें हैं, ये 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चें ले लेंगे, 2 टीस्पून हम इसमें कुछ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक आप हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून इसमें जो नमक का ऐड किया है और बाकी हम बाद में टेस्ट करके इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आधा किलो दही था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब दही शामिल करने के बाद आपने इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल हाई रखना है, आपने इसका फ्लेम बिल्कुल लो नहीं करना, वरना दही जो है वो अपना पानी छोड़ देगा और हमारी जो डिश है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट हम इसकी पकाई करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। और इसके दौरान अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपियाँ जो हैं वो लेकर आता रहता हूँ और वीडियो को किसी न किसी के साथ आपने शेयर भी ज़रूर करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 मिनट जो है वो हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब जो हमने जो प्याज था वो जो ब्राउन करके रखा था और उसे हमने बिल्कुल क्रिस्पी करके, मतलब आपने उसको किसी भी ट्रे में फैलाने के बाद आपने उसको क्रिस्पी हो जाएगा, उसके बाद आपने उसको कूट लेना था। अब ये इसमें हम पहले आधा शामिल करेंगे और इसको हिलाकर चेक करेंगे कि हमारा जो मसाले का जो थिकनेस है और कलर है वो किस तरह का आ रहा है। सारा प्याज आपने एक साथ शामिल नहीं करना, अगर प्याज इसमें ज़्यादा चला गया तो आपका जो कोरमा है वो बिल्कुल ब्लैक की तरफ चला जाएगा। अब आपने जितना आपको कलर पसंद हो, आपने कलर भी चेक कर लेना है, उस हिसाब से आपने प्याज जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है। और आपने इसको प्याज डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने, और प्याज जो है वो आपका बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें हल हो जाएगा। अब जी यहाँ पर हम इसमें बाकी प्याज भी ऐड कर देंगे और उससे और अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। ये लीजिए, बाकी प्याज भी हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उससे क्या होगा कि हमारी जो इसकी जो मसाला है वो ग्रेवी है वो बिल्कुल थिक होगी और बहुत ही इसका खूबसूरत जो है कलर आएगा कौरमे वाला। और ये देख सकते हैं आप, अभी से जो इसका ऑयल है वो बिल्कुल अलग है और जो मसाला है वो इसका बिल्कुल अलग है। आगे जाके मैं इसका आपको मसाला भी चेक करवाऊँगा कि कितना बेहतरीन इसका मसाला तैयार हुआ है। और यहाँ पर आकर हम इसमें थोड़ा-सा पानी, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी, तकरीबन
आधा गिलास से भी कम इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसे लगा देंगे दम पर। और आपको एक बात इसमें बताता चलूँ कि इसमें कौरमे के अंदर ना मिर्चें जाती हैं, ना हरी मिर्चें जाएंगी और ना ही धनिया, ना कोई इसमें इस तरह की चीज़ नहीं जाएगी। उसके बाद आपने इसको इस तरह से पानी डालने के बाद आपने इसको दम पे लगा देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और इसमें दम में लगाने के बाद आपने ये देखेंगे तो आपका कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका होगा और थोड़ी बहुत जो कसर होगी चिकन में या किसी भी मसाले के अंदर वो पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी थिकनेस चेक कराता हूँ कि ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना हमारा बेहतरीन जो मसाला है वो रेडी हो चुका है और हमारा जो चिकन है वो भी बिल्कुल गल चुका है। और ये देखें, मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ कि ये हमारा जो मसाला है, ये देखिए आप कितना बेहतरीन हमारा कौरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हुआ है। ये देखें, जो बिल्कुल जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल अलग है और मसाला बिल्कुल अलग। और जी ये देखें, माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपना गिरदनवा में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।